हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सी सेट मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के लेक्चर 5 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत टू प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस मीन्स दो स्थानों के बीच की दूरी का कैलकुलेशन करेंगे। यह लेक्चर आईएएस स्टूडेंट के साथ ही साथ एसएससी, सीडीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, बैंक, एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हिंदी में टाइम के लिए समय यूज करते हैं, स्पीड चाल होती है एंड डिस्टेंस दूरी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे। टू प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस मीन्स दो स्थानों के बीच की दूरी का कैलकुलेशन करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत। मुख्यतः टू टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन टाइप्स पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। यू नो फ्रेंड्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं हिंदी में, टाइम के लिए समय वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस को शॉर्ट में डी लिख सकते हैं एंड टाइम को टी एंड स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कह सकते हैं एस इक्वल टू डी बाई टी होता है। यहाँ से हम टाइम का कैलकुलेशन करेंगे, तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टोटल टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अब याद रखें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इफ गोइंग एंड रिटर्निंग स्पीड्स एंड टोटल टाइम आर गिवन। मीन्स टोटल टाइम एंड गोइंग एंड रिटर्निंग स्पीड गिवन हो, तब आप दो स्थानों के बीच की दूरी का कैसे कैलकुलेशन करते हैं इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट आपके पास टू प्लेस यहाँ पर दे रखा है ए टू बी, ए टू बी, ए से बी दूरी यहाँ पर है। इस दूरी को पूरा करने का जो गोइंग स्पीड है यहाँ पर, गोइंग स्पीड लेट x किलोमीटर पर आवर एंड बी से ए तक वापस आने का रिटर्निंग जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, लेट ए टू बी, ए से बी तक जाने का टाइम और बी से ए तक आने का टाइम टी आवर है यहाँ पर। टोटल टाइम टी आवर ले रहे हैं हम। लेट ए टू बी, ए से बी तक जाने का जो टाइम है इसको हम T1 आवर ले रहे हैं, T1 आवर एंड बी टू ए तक वापसी का टाइम T2 आवर है। ओके फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में ए से बी का टोटल डिस्टेंस कितना है आपको फाइंड आउट करनी है, वन साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली टोटल टाइम का कैलकुलेशन करना चाहिए। टोटल टाइम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए से बी तक जाने का टाइम और बी से ए तक आने का जो टाइम होगा वो टोटल टाइम होगा। देन कह सकते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू ए टू बी, ए से बी तक जाने का टाइम T1 प्लस बी से ए तक आने का टाइम, वापसी का टाइम T2 आवर हम लिए हैं। तो इस तरीक़ा से टोटल टाइम का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसमें टाइम का रिजल्ट पुट कर देंगे तो इन दो प्लेसेस का बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। यू नो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो टाइम दे रखा है एवरी सेगमेंट का, वन साइड का गोइंग और रिटर्निंग जो टाइम दे रखा है, इसके जगह डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो पुट कर देंगे। यू नो
ए टू बी, ए से बी तक जाने का जो स्पीड क्या है फ्रेंड्स, x किलोमीटर पर आवर। एंड यहाँ से मान लेते हैं लेट ए टू बी डिस्टेंस कितना है, ए बी का डिस्टेंस d किलोमीटर ले लेते हैं, ए से बी तक का डिस्टेंस d है, तो यहाँ पर डी बाई हो जाएगा x, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, स्पीड यहाँ पर ए टू बी x है। एंड T2 की जगह आ जाएगा, T2 मीन्स रिटर्निंग यहाँ पर टाइम है, B से A तक का टाइम है, और B से A का डिस्टेंस भी d किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी d आ जाएगा, d बाई कितना y हो जाएगा, क्योंकि B से A तक का जो आने का जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर है। ओके फ्रेंड्स, टोटल टाइम हम लेके चले यहाँ पर t आवर लिए हैं, तो यहाँ पर आप d कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं रिजल्ट को। देन d कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस 1/y t, यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे 1/x प्लस 1/y एलसीएम लेके, तो d एलसीएम x इंटू वाई आएगा, तो यहाँ पर x प्लस वाई या y प्लस x लिख सकते हैं t। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू t इंटू, इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से टू प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आया आपके पास, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जिसे आप आसानी से याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल टाइम इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स एंड सम ऑफ स्पीड्स। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में कह सकते हैं डिस्टेंस दूरी बराबर हो जाएगा कुल समय इंटू चालों का गुणनफल अपॉन चालों का योगफल। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप टू प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ए से बी तक टू प्लेसेस का गोइंग एंड रिटर्निंग स्पीड्स दे रखा है, एंड गोइंग एंड रिटर्निंग जो टोटल टाइम होता है उसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन पे, तो उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाता है फ्रेंड्स। इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है, अ स्टूडेंट गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स t आवर्स in going and coming, the distance between his house and school is equal to। आप इसे हिंदी में समझ सकते हैं, एक विद्यार्थी अपने घर से x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्कूल जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में t घंटे लगे तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो डिस्टेंस का यहाँ पर कैलकुलेशन करना है कि डिस्टेंस क्या है टू प्लेसेस का, मीन्स हाउस टू स्कूल के बीच का डिस्टेंस आपको बतानी है, घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है इसका आपको कैलकुलेशन करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्पीड्स दे रखे हैं x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर, गोइंग एंड कमिंग स्पीड यहाँ पर जाने का और वापस आने का स्पीड्स दे रखा है, एंड घर से स्कूल जाने एंड स्कूल से घर आने का टोटल जो टाइम यहाँ पर है t आवर्स दे रखा है। तो इस कंडीशन में कैसे आपको डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना चाहिए, तो अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट में कि टू प्लेसेस के डिस्टेंस को जब कवर करते हैं गोइंग एंड रिटर्निंग स्पीड में, तो उनके बीच का डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ से आप इसे आसानी से जज कर सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं। यू नो फ्रेंड्स, जब भी टोटल डिस्टेंस होता है एंड गोइंग एंड रिटर्निंग स्पीड से होती है, तो हमने बताया था वहाँ पर टोटल टाइम, डिस्टेंस जो होता है टोटल टाइम इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स होता है अपॉन सम ऑफ स्पीड्स होता है, सम ऑफ स्पीड्स। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम दे रखे हैं टोटल टाइम, टोटल का मतलब प्लस से है, सम से यहाँ पर है टोटल गोइंग एंड रिटर्निंग टाइम की बात हो रही है, मीन्स प्लस की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में ऑप्शंस में जहाँ पर सम ऑफ स्पीड्स होगा वो ऑप्शंस का पार्ट होगा फ्रेंड्स।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी एंड डी में डिफरेंस ऑफ स्पीड्स दे रखा है यहाँ पर, तो सी और डी यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। अब आप ए और बी में जज करिए, यहाँ पर ए और बी में सम ऑफ स्पीड्स दे रखा है, तो इस कंडीशन में इन दोनों में से कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से आंसर करेक्ट है। तो जब भी प्लस करते हैं तो जो स्पीड का जो प्रोडक्ट होता है ऊपर आता है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स होता है एंड सम नीचे आता है स्पीड्स का, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इस कंडीशन में डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बेसिस में कुछ डिजिट में हम क्वेश्चन लेते हैं नंबर्स में, तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन 2 आपके सामने फ्रेंड्स, A student goes to his school from his house at a speed of 3 km/h and returns at a speed of 2 km/h. If he takes 5 hours in going and coming, then find out करनी है the distance between his house and school. ओके फ्रेंड्स, हिंदी में समझते हैं। एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में 5 घंटे का समय लगा, तो बताइए इस कंडीशन में घर से स्कूल की दूरी कितनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है दूरी का। आप देख सकते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन में गिवन क्या है। यहाँ पर देखिए 2 स्पीड्स दे रखे हैं, जो 3 km/h यहाँ पर है, ये गोइंग स्पीड है, गोइंग स्पीड, एंड 2 km/h जो दे रखा है वो कमिंग स्पीड है। यहाँ पर 5 आवर्स दे रखा है, ये गोइंग एंड कमिंग का कंप्लीट टाइम है यहाँ पर। तो पिछले जो क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे उस रिजल्ट में स्पीड एंड टाइम का रिजल्ट पुट करके आसानी से डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट यहाँ पर ए जो है हाउस पॉइंट है एंड बी को हम यहाँ पर स्कूल लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ए टू बी मीन्स हाउस टू स्कूल जाने का जो यहाँ पर स्पीड है 3 km/h है। लेट एक्स इज इक्वल टू 3 km/h ले लेते हैं, ये गोइंग स्पीड है, एंड स्कूल टू हाउस रिटर्निंग जो स्पीड है, कमिंग स्पीड यहाँ पर 2 km/h, इसको हम वाई बराबर ले सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 2 km/h, ये कमिंग स्पीड है। एंड ए टू बी, ए से बी तक जाने का मीन्स हाउस टू स्कूल एंड स्कूल टू हाउस का टोटल जो टाइम दे रखा है, गोइंग एंड कमिंग जो टाइम दे रखा है वो यहाँ पर 5 आवर्स दे रखा है, मीन्स टोटल जो टाइम यहाँ पर है 5 आवर है। ओके फ्रेंड्स, इसको हम टी के इक्वल टू ले सकते हैं। जब भी 2 प्लेसेस का डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है तो टोटल टाइम में स्पीड्स का जो प्रोडक्ट होता है और स्पीड का सम होता है उसकी रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड्स इनटू टाइम होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल टाइम इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स चालों का गुणनफल एंड सम ऑफ स्पीड्स। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल टाइम, यहाँ पर 5 आवर दे रखे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप 5 पुट कर देंगे, 5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स चालों का गुणनफल, चाल हमारे पास है 3 और 2 है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2, एंड सम ऑफ स्पीड्स चालों का योगफल, इनको प्लस कर देंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, मीन्स 3 + 2 लिख सकते हैं, 3 + 2 इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 2 6 अपॉन 3 + 2 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, हाउस टू स्कूल का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस रिजल्ट में टाइम, टोटल टाइम और स्पीड की वैल्यू पुट करके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टाइप 2 पर। क्वेश्चन टाइप 2 कवर टोटल जर्नी in 2 segments. If speeds of segments
एंड टोटल टाइम आर गिवन। यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वो जो डिस्टेंस यहाँ पर 2 सेगमेंट में डिवाइड है एंड एवरी सेगमेंट का स्पीड यहाँ पर अलग अलग है और टोटल टाइम गिवन। तो आपको इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए टू बी ये कंप्लीट डिस्टेंस जर्नी है, इसको 2 इक्वल पार्ट में हमको पूरा करने हैं, 2 सेगमेंट में पूरा करने हैं और एवरी सेगमेंट जो है इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड है। क्वेश्चन करें यहाँ पर 2 इक्वल सेगमेंट बोल सकते हैं इसको। लेट यहाँ पर पॉइंट जो एम है ये मिड पॉइंट है। ओके फ्रेंड्स, मीन्स एम जो है टोटल डिस्टेंस ए बी को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। इसके मतलब ए एम क्या होगा, ए बी का हाफ होगा एंड एम बी क्या होगा, ए बी का हाफ होगा। आप कह सकते हैं ए एम एंड बी एम जो है ए बी का हाफ होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एम यहाँ पर मिड पॉइंट है, देन एम ए और एम बी ए बी का हाफ होगा। लेट हम ए से बी जो डिस्टेंस इसको हम टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इसको हम डी किलोमीटर ले रहे हैं। देन ए एम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाफ होगा, ए बी का हाफ होगा, तो d/2 किलोमीटर हो जाएगा ए से एम का डिस्टेंस। एंड एम बी क्या है यहाँ पर, या बी एम लिख सकते हैं, ए बी का हाफ होगा, तो ए बी क्या है डी है, तो ए बी d/2 किलोमीटर होगा। लेट ए से एम की जो डिस्टेंस है इसको पूरा करने का टाइम हम t1 आवर ले रहे हैं, t1 आवर। एंड एम से बी का डिस्टेंस को पूरा करने का टाइम t2 आवर ले रहे हैं। लेट ए से एम जो डिस्टेंस है इसको पूरा करने का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर एंड एम से बी के डिस्टेंस को पूरा करने का जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में आपको ए से बी जो डिस्टेंस है, कंप्लीट जो जर्नी है, इसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, टाइम का रिजल्ट लेके ही सॉल्व करेंगे कि ए से बी का टोटल टाइम कितना हो रहा है। टोटल टाइम इज इक्वल टू, ये ए बी का टाइम है, कंप्लीट टाइम है, तो ए से एम का टाइम और एम से बी का टाइम टोटल टाइम होगा। देन यहाँ पर T1 प्लस T2 लिख सकते हैं। T1 जो टाइम है ए एम का टाइम है, ए से एम डिस्टेंस का टाइम है पूरा करने का, एंड T2 जो है एम से बी डिस्टेंस को पूरा करने का टाइम है, ये एम बी है। यू नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो टाइम है उसको हम डिस्टेंस और स्पीड में चेंज कर देंगे। T1 जो है ए एम का टाइम है, ए से एम को पूरा करने का टाइम है, तो ए से एम का डिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स, d/2 है, तो यहाँ पर d/2 हो जाएगा, d/2 अपॉन स्पीड ए से एम का स्पीड कितना है पूरा करने का, x किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर s की जगह x हो जाएगा। एंड सिमिलरली T2 जो है m से b की डिस्टेंस को पूरा करने का टाइम है, तो आपको क्या करना है, m से b का डिस्टेंस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, तो ये भी d/2 किलोमीटर है, यहाँ पर d/2 किलोमीटर। एंड m से b स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर है। ओके फ्रेंड्स, टोटल टाइम हम लेके चल रहे हैं, लेट ए से एम और एम से बी टोटल जो टाइम है इसको आप t मान सकते हैं, t आवर, तो यहाँ पर t रख सकते हैं। अब यहाँ से d/2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से d/2 कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस 1/y t, d/2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x इंटू वाई एलसीएम आएगा, x प्लस वाई या y प्लस एक्स लिख सकते हैं t। देन रिजल्ट आ जाएगा, इंटरचेंज करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई t से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 इंटू टी आ जाएगा, इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीक़े से आपके पास डिस्टेंस का कैलकुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हाफ जर्नी में जब टोटल जर्नी को पूरा करते हैं, इस कंडीशन में यहाँ पर ट्वाइस आ जाता है फ्रेंड्स। इसके पहले क्वेश्चन में t इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आया था, और 2 हाफ सेगमेंट में जब कंप्लीट जर्नी को पूरा करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाता है, इसको आप याद रखें। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आया है
जब कंप्लीट जर्नी को 2 सेगमेंट में पूरा करते हैं और एवरी सेगमेंट का डिस्टेंस इक्वल होता है, मीन्स हाफ हाफ डिस्टेंस होता है, इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस आ जाएगा d इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल टाइम इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स अपॉन सम ऑफ स्पीड्स। हिंदी में लिख सकते हैं दूरी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल टाइम, कुल समय इंटू चालों का गुणनफल, चालों का योगफल। ओके फ्रेंड्स, एंड सिंबल में दिखा सकते हैं d इज इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में जो स्पीड की वैल्यू होती है एंड टोटल टाइम जो गिवन होता है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डिस्टेंस निकल आता है फ्रेंड्स। इसको हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, अ पर्सन कंप्लीट अ जर्नी इन T आवर्स, ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ y किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टोटल जर्नी, मीन्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। हिंदी में समझ सकते हैं, एक व्यक्ति t घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है जिसका पहला अर्धांश यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा द्वितीय अर्धांश y किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पूरी करता है। तब बताना है आपको उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूरी का कैलकुलेशन करना है, डिस्टेंस का आपको कैलकुलेशन करना है फ्रेंड्स, d निकालने हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल जो जर्नी है 2 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड है। यहाँ पर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मीन्स कह सकते हैं कंप्लीट जर्नी 2 हाफ ऑफ जर्नी में डिवाइड यहाँ पर है और एवरी जो सेगमेंट है उसका स्पीड यहाँ पर दे रखा है x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर एंड टोटल सेगमेंट को पूरा करने में, मीन्स 2 सेगमेंट को पूरा करने में जो टाइम लग रहा है वो t आवर्स दे रखा है। हमने लास्ट क्वेश्चन में इस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आसानी से आप जज करके यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऑप्शन दे रखा है ए t इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मीन्स t इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स अपॉन सम ऑफ स्पीड्स, बी 2 इंटू टी इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, सी t इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, डी 2 इंटू टी इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। यू नो फ्रेंड्स, जब भी टोटल जो जर्नी है 2 सेगमेंट में 2 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड होता है तो हमने बताया था कि वहाँ पर 2 आता है, ऑप्शन में 2 आता है। तो आप देख सकते हैं इन ABCD में से किन किन ऑप्शंस में 2 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं B एंड D में 2 यहाँ पर आया फ्रेंड्स, तो B एंड D में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। अब आपको चेक करना है कि किसमें ऊपर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स आए, क्योंकि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टोटल डिस्टेंस वाला तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स ऊपर आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स ऊपर है, इसके मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि डी में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड नीचे आया है। तो इस तरीके से लास्ट जो क्वेश्चन है उससे आप ऑब्जर्व करके आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम डिजिट में हम सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, अ पर्सन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स, ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड करना है, फाइंड द टोटल जर्नी, मीन्स डिस्टेंस फाइंड करना है। हिंदी में समझ सकते हैं, एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है जिसका पहला जो अर्धांश है, मीन्स पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करता है। तब बताना है उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस का आपको कैलकुलेशन करना है, डी का दूरी का कैलकुलेशन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो जर्नी है वो 9 घंटे में पूरा हो रहा है,
मीन्स टोटल टाइम यहाँ पर 9 आवर्स दे रखा है। एंड फर्स्ट हाफ, जर्नी का जो फर्स्ट हाफ है उसमें स्पीड कितना फ्रेंड्स 4 किलोमीटर पर आवर है। एंड सेकेंड हाफ को पूरा करने का जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है। इस कंडीशन में आपको टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो पिछले क्वेश्चन जो रिजल्ट लाए थे, शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने फाइंड किए थे, उसमें स्पीड एंड टोटल टाइम का रिजल्ट पुट कर देंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, ए 20 किलोमीटर, बी 40 किलोमीटर, सी 60 किलोमीटर एंड डी 35 किलोमीटर। इसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं। टोटल जो जर्नी है ए टू बी यहाँ पर है, जो 2 सेगमेंट में डिवाइड है, ए टू एम एंड एम टू बी। ए टू एम का जो टाइम है और एम से बी का जो टाइम है ये आपके पास सम दे रखा है। टोटल टाइम मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, टोटल टाइम आपके पास 9 आवर्स दे रखा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ए से एम का जो डिस्टेंस है उसको पूरा करने का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर। इसको आप एक से ले सकते हैं। एंड एम टू बी जो डिस्टेंस है इसको पूरा करने का जो स्पीड है यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसको आप वाई ले सकते हैं। तो पिछले जो रिजल्ट लाया था क्वेश्चन में उसमें एक्स वाई और टोटल टाइम का रिजल्ट पुट कर देंगे तो आपका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। इस कंडीशन में हमने डिस्टेंस निकाले थे क्योंकि 2 हाफ डिस्टेंस यहाँ पर है, 2 सेगमेंट में, 2 इक्वल सेगमेंट में टोटल जर्नी को पूरा किया जा रहा है तो यहाँ पर 2 आएगा, याद रखें आप। एंड टोटल टाइम होता है टोटल टाइम इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, x इंटू वाई अपॉन सम ऑफ स्पीड्स होता है, x प्लस वाई होगा। यहाँ पर x, y एंड t का रिजल्ट रख देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा टोटल डिस्टेंस का। 2 इंटू टोटल जो टाइम यहाँ पर 9 आवर दे रखा है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा फ्रेंड्स। x इंटू वाई, x का रिजल्ट 4 यहाँ पर है एंड y का रिजल्ट 5 है, यहाँ 5 रख देंगे, 4 प्लस 5। 2 इंटू 9 इंटू 20 अपॉन 4 प्लस 5, 9 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 20 40 किलोमीटर डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स टोटल जर्नी का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है होल जर्नी 1 टाइम में पूरा किया जाता है या फिर 2 सेगमेंट में पूरा किया जाता है तो ऐसे रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के जो लेक्चर है इसका कंक्लूजन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन टाइप फर्स्ट था जिसमें हमने टोटल जर्नी को गोइंग एंड रिटर्निंग टाइम के हिसाब से लिए थे। गोइंग स्पीड अलग था, यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर गोइंग स्पीड था फर्स्ट क्वेश्चन टाइप में, एंड रिटर्निंग स्पीड y किलोमीटर पर आवर लिए थे या कमिंग कह सकते हैं आप। टोटल जो डिस्टेंस है d किलोमीटर लिए थे, d किलोमीटर। एंड ए टू बी एंड बी टू एम का जो टाइम है इसका सम फाइंड आउट किए थे तो रिजल्ट आ गया था। इस कंडीशन में ए से बी का जो डिस्टेंस होता है d इज इक्वल टू टोटल टाइम इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स अपॉन सम ऑफ स्पीड्स होता है फ्रेंड्स। जब यहाँ पर ए टू बी कंप्लीट डिस्टेंस को पूरा करते हैं, गोइंग का कंप्लीट डिस्टेंस एंड रिटर्निंग का कंप्लीट डिस्टेंस, तो यहाँ पर ओनली t आता है फ्रेंड्स, t इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एंड आपके पास क्वेश्चन टाइप 2 था जिसमें जो कंप्लीट जो जर्नी है, टोटल जो जर्नी है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड था, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का जो स्पीड अलग लिए थे, x किलोमीटर पर आवर दे रखा था, एंड सेकेंड हाफ का स्पीड y किलोमीटर पर आवर दे रखा था। एंड ए टू सी का टोटल टाइम लेट कितना है आपके पास, टोटल टाइम t आवर गिवन था क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, इस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं ए से सी के डिस्टेंस का, तो रिजल्ट आया था टोटल डिस्टेंस d इज इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों रिजल्टों को आपस में कंपेरिजन करके याद रख सकते हैं। जब हम टोटल जर्नी को टोटल कंप्लीट पार्ट में पूरा करते हैं, ए टू बी या बी टू ए,
फुल जर्नी यहाँ पर है ए टू बी या बी टू ए, तो यहाँ पर ओनली टी आता है फ्रेंड्स, टी इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और टोटल जर्नी को हम 2 सेगमेंट में पूरा करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ में। इस कंडीशन में यहाँ पर 2 आ जाता है। तो इन रिजल्टों को आसानी से आप याद रख सकते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें अप्लाई करके क्वेश्चन का रिजल्ट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से वैल्यूबल वीडियोस मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।